हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ओपीएम का एक न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर, फाइंड द बी नॉट ऑफ गिवन फिगर। ये फिगर दिया गया है, ओपीएम का है क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है 3 वोल्टेज लगाए गए हैं और यहाँ 3 रजिस्टर के थ्रू हम प्रोवाइड कराए गए हैं। नेगेटिव टर्मिनल पर आ रहा है, मीन्स ए इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज दिए गए हैं। इसको देखते ही हमें पता लगता है, यदि आप इसको पहचान लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से सॉल्व करेंगे। एक तो डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे और दूसरा करेंगे हम जो है डेरिवेशन करके। तो पहला हम यहाँ पर कि इसको पहचानेंगे। यदि फार्मूला से करना है तो सबसे पहले आप पहचानिए कौन सा है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 3 इनपुट वोल्टेज लगाए गए हैं, तो आउटपुट वोल्टेज अब आपको पता करना है। यदि 3 इनपुट वोल्टेज लगाए गए हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, आउटपुट वोल्टेज बी नॉट इक्वल टू माइनस आर एफ, और यहाँ पर B1 अपॉन B2, B1 अपॉन R1 प्लस B2 अपॉन R2 प्लस B3 अपॉन R3। अब ये जो 3 वोल्टेज लगाए, इसका नाम B1 B2 B3 रखेंगे, इसका नाम R1 R2 R3 रखेंगे। यदि ये फार्मूला याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये फार्मूला लिखेंगे आप। हमने लिखा बी नो दैट, केस फर्स्ट है, एक फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, फिर यहाँ पर सेकंड मेथड है। तो यहाँ पर बी नो दैट एक फार्मूला होता है कि यदि आपका इन्वर्टिंग एडर है, इसको पहचान लिया आपने अगर, तो इसका एक फार्मूला होता है बी नॉट इक्वल टू माइनस आर एफ B1 अपॉन R1 प्लस B2 अपॉन R2 प्लस B3 अपॉन R3। अब B1 B2 B3 R1 R2 R3 और RF है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 6 किलो ओम है, यहाँ पर माइनस है 6 हो गया। यहाँ पर ये जो देखिए आपका B1 कितना है -4, तो यहाँ -4 रखा, अपॉन ये रजिस्टर 4 है। ये B2 की वैल्यू -2 है, तो हमने यहाँ पर -2 रखा। ये 4 है, यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो 3 अपॉन B3 की वैल्यू 3 है और R3 की वैल्यू आपका 4 किलो, मीन्स यहाँ पर हमने तीनों 4 किलो ओम के लिखे हैं। यदि इसको कैलकुलेशन एलसीएम लेते तो यहाँ 4 आएगा, एलसीएम 4 आएगा तो माइनस का 4 -2 इतना आएगा, -3 अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद -6 रहेगा। यदि इसको कट करते हैं, 2 बन जा 2, 2 2 3 जा 6, तो ये हो गया आपका 9/6 हो जाएगा। ये 9/2 बनेगा, मीन्स यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आएगा बी नॉट इक्वल टू माइनस में आएगा, लेकिन बी नॉट इक्वल टू माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 4.5 वोल्ट, और यही आपका आंसर है। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट फार्मूला, अगर आपको याद है तो इतने में सॉल्व हो गया। क्लियर है? ये फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है और होना ही चाहिए हर हालत में। हमें दोनों मेथड आने चाहिए, हमें इससे भी करना आना चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल को, और इससे भी आना चाहिए। दूसरा मेथड हम देखते हैं क्या है, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया हमने कहाँ पर, KCL, इस जगह पर लगा दिया KCL। क्लियर है? KCL लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें माननी पड़ेंगी। यहाँ पर इसमें जो B1 लगाएंगे तो यहाँ पर एक करंट आएगी, ये I1 हो गया। यहाँ पर करंट जो आएगी ये I2 हो गया। यहाँ पर जो करंट आएगी ये I3 होगा। जो करंट यहाँ से जाएगी यहाँ पर जाएगी, इसका नाम IF होगा। ओपीएम के अंदर जो है करंट नहीं जाती है, इसलिए 0 होती है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। KCL लगा देंगे इस जगह पर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर कितना है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ BB मान लेता हूँ यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 0 है। तो जो वर्चुअल ग्राउंड होता है, तो यहाँ पर BA की वैल्यू भी कितनी होगी, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, दोनों 0 होंगे, BA 0 और BB 0। अब यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस I, तीनों करंट आ रही है, ये करंट जा रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IF, जो फीडबैक रजिस्टर में करंट जा रही है। तो ये हो गया आपका। इसमें I1 की वैल्यू पता करने, इसको अलग से सिखाए थे। यहाँ पर I1 करंट आ रही है, यहाँ पर BA है, तो इसका फॉर्मूला होता है इतने वोल्ट माइनस ए। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो A वोल्ट माइनस A वोल्ट अपन जो रजिस्टर लगा है, तो वहाँ पर लगा है B1 माइनस BA। देखिए इसको नाम हमने B1 रखा था, इसका नाम B1 हो गया, इसका नाम B2 हो गया, इसका नाम B3। तो B1 माइनस BA यहाँ पर माना है अपॉन R1 प्लस B2 इसको माना है B2, इसको B2 अपॉन B2 माइनस BA अपॉन R2, B3 इसको है B3 माइनस BA अपॉन R3।
इक्वल टू आई एफ कितना है, करंट इधर से इधर जाना हमने माना है, तो बी ए माइनस बी नॉट, यहाँ पर बी ए माइनस बी नॉट अपॉन आर एफ की वैल्यू कितनी है, 3 किलो ओम है, 6 किलो ओम है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे आर एफ की। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अब बी ए की वैल्यू निश्चित तौर पर 0 है ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट, बी ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू, दोनों बराबर होते हैं वर्चुअल शॉर्ट से, तो ये हो जाएगा 0। आप देखिए इसी फॉर्मूले में हम बी ए की वैल्यू हमने पुटअप कर दी यहाँ पर, इसकी वैल्यू 0 हो जाती, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर आएगा इसको B1, देखिए B1 की वैल्यू -4 वोल्ट है यहाँ पर, -4 वोल्ट, और बी ए की वैल्यू 0 हो गई, -4 अपॉन 4, और यहाँ पर है देखिए यहाँ पर -2 है, इसकी वैल्यू -2 है, B2 की वैल्यू, बी ए की वैल्यू 0 है, -2 अपॉन R2 की वैल्यू 2/4, इसकी वैल्यू 3 है यहाँ पर, इसकी वैल्यू रख दीजिए आपने यहाँ पर, B3 की वैल्यू 3 यहाँ पर है, 3 अपॉन बी ए की वैल्यू 3 अपॉन R3 की वैल्यू 3/4। अब यहाँ पर रखना है आपको, बी ए की वैल्यू 0 है, -B0 अपॉन आर एफ, तो -B0 अपॉन आर एफ आएगा, तो B0 अपॉन आर एफ की जगह हमने रख दिए यहाँ पर 6 किलो ओम है। किलो ओम हमने नहीं लिखा है क्योंकि वो ऊपर नीचे कट जाता है इसलिए, क्लियर है। तो अब यहाँ की बात करते हैं, सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, वही तो एलसीएम लिया तो -4 -2 और +3 आया इक्वल टू -B0 अपॉन 6, इसको किया तो ये आया 3 माइनस का 6 अपॉन 3 आया, तो -3/4 बचा है यहाँ पर, तो B0 अपॉन 6। अब B0 इक्वल टू करना है तो B0 इधर ले जा रहे हैं, इसको यहाँ ले जा रहे हैं, तो आपका आएगा 3/4 इंटू 6 हो जाएगा। इसका यदि ऐसा करते हैं B0 3/4, इसको यहाँ ले जाते हैं तो 3/4 तो था ही, और क्लियर है 3/4 इंटू 6 हो जाएगा ये, यहाँ करते हैं तो। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आएगा 9/2 इक्वल टू 4.5 आएगा, तो ये आपका आया है 4.5 वोल्ट, यही आंसर है। तो जो आंसर हमारा फॉर्मूला से आया था वही आंसर यहाँ पर B0 की वैल्यू दो तरह से हमने सॉल्व करके दिखाया है। या तो आप इससे कर दीजिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला, यदि नहीं पहचान पाते हैं तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट को दोनों मेथड समझ में आया तो बहुत अच्छा, जहाँ जो उचित हो वो लगा दें। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। इससे पहले हम एक वीडियो और बनाए हैं 1 2 3 4 पर बेसिक से चले थे, ठीक है, उतने ही टफ होते जा रहे हैं, थोड़ी सा कॉन्सेप्ट के अलग अलग तरह के अलग अलग क्वेश्चन हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज B0। इसमें भी वही बात है कि B0 पता करना है। इसमें भी 3 वोल्टेज दिए गए हैं जैसे उसमें दिए थे। अब और इसमें फीडबैक रजिस्टर है, ये है। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें माइनस वाले टर्मिनल पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 3 वोल्टेज दिए थे तो इन्वर्टिंग एडर बन गया था, तो ये फॉर्मूला लग गया था। अब यहाँ पर उसने प्लस वाले टर्मिनल पर 3 वोल्टेज प्रोवाइड कराए हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम जो है वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि वो फार्मूला जो है इन्वर्टिंग ऑप एम्प का है, वो इसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे ही नहीं रहा, तो यहाँ तो ग्राउंड कर रहा है। वो इनपुट वोल्टेज 3 इनपुट वोल्टेज दिए हैं, मतलब ये तीनों इनपुट वोल्टेज को ऐड करेगा उसके बाद एम्पलीफाई करेगा, ये है क्वेश्चन। तो ये कौन सा एडर हो गया, ये भी एडर का क्वेश्चन था, ये भी एडर का है, लेकिन कौन सा एडर है, नॉन इन्वर्टिंग एडर है। तो इसका फॉर्मूला से नहीं हम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका करते हैं। इसका डायरेक्ट देखिए कैसे आता है, इसमें KCL लगाते हैं तो इसमें करंट जाएगी, इसमें इसका नाम हम मान लेते हैं कुछ है, इनके 3 वोल्टेज हो गए हैं, 3 रजिस्टर हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज BI हमने मान लिया, यदि हमें BI पता लग जाता किसी भी तरह से तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, क्लियर है। तो अगर हमें पता लग जाए BI तो यहाँ पर प्लस वाले टर्मिनल पर वोल्टेज इनपुट प्रोवाइड कराएगा और माइनस वाला ग्राउंड है, तो ये बन जाएगा फिर नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का, तो यहीं से आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले तो हमें यहाँ पर ये BI की वैल्यू पता करनी, यहाँ पर वोल्टेज कितना कंज्यूम हो रहा है, यहाँ कितना आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 करंट आएंगी, कौन कौन सी, ये I1 मैं मान लूँ, इसको I2 मान लेता हूँ,
इसको Y3 मान लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला है, तीनों करंट आएंगी यहाँ पर, और इसके अंदर आई जो होती है, ओपियम के अंदर करंट नहीं जाती है, इसलिए तीनों करंट का सम जो है क्या होगा, ये निश्चित तौर पर 0 होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, क्योंकि ओपियम के अंदर करंट नहीं जाती है, तीनों करंट 0 के बराबर होंगी। अब देखिए I1 को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर I1 निकालना है। I1 निकालेंगे 1 वोल्ट माइनस BI अपॉन 1 किलो ओम R1, इसका नाम R1 माना, इसका R2, इसका R3, इसको B1 B2 B3। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया यहाँ पर 1 माइनस BI अपॉन जो वैल्यू 1 किलो ओम R1 माना है, फिर इसमें रखा 2 माइनस BI अपॉन R2, फिर प्लस क्या किया 3 माइनस BI अपॉन R3, ये मान लिया। अब R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है, R1 की 1 किलो ओम, इसकी वैल्यू 2 किलो ओम है, यहाँ पर 3 किलो ओम रख दी वैल्यू। अब BI की वैल्यू ही हमें पता करना है। अब इसका क्या किया हमने, LCM ले लिया, इसका तो 6 लिया, 6 लिया तो यहाँ पर 6 माइनस 6 BI आ जाएगा, यहाँ पर 6 लिया तो 2 3 2 जा 6 और 3 BI आ जाएगा, यहाँ पर 2 से होगा 2 6 हो जाएगा और 2 BI हो जाएगा। तो LCM लेंगे, इसका करेंगे इक्वल टू 0 ही होगा। जब ये 0 का यहाँ गुणा करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 6 यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर BI जो है कितने हैं, 6A हैं और 3 9 हो गए हैं BI किसके, प्लस के, और 2A हो गए, 11 BI हो गए हैं माइनस के यहाँ पर, तो माइनस BI 11 BI हो गया। अब 6A है और 6A है, क्लियर है, 6A है और 6A है और 6A है, 6 भी प्लस के, तीनों प्लस के 18 हो जाएगा, प्लस 18 इक्वल टू 0। अब हमें BI पता करना है, यदि BI पता करना है तो ये आ जाएगा यहाँ से 18/11 BI की वैल्यू यहाँ पर हमें पता लग गई BI। अब यहाँ पर BI अगर पता है तो ये ओपियम अब बन गया कौन सा, ये बन गया इन्वर्टिंग ओपियम, क्लियर है, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग ओपियम। अब नॉन इन्वर्टिंग ओपियम का एक आपका आउटपुट वोल्टेज पता करना है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। कितना होता है नॉन इन्वर्टिंग ओपियम का, 1 प्लस RF अपॉन R इंटू BI फॉर बी नॉट इक्वल टू, फॉर नॉन इन्वर्टिंग ओपियम हमने यहाँ पर लिखा हुआ नॉन इन्वर्टिंग ओपियम 1 प्लस RF अपॉन R इंटू BI यही वाला जो इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराया गया था। 1 प्लस RF ये है और R इतना है, 2/1 बनेगा यहाँ पर, 2/1 इंटू, अब BI की वैल्यू अभी हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी, BI की वैल्यू 18/11 रख दिया, इसकी वैल्यू काटेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 18/11, तो इसको करेंगे कैलकुलेशन तो ये आएगा 4.9 वोल्ट आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने देखी इस कौन सा मेथड लगा है, ये हमने कैलकुलेशन किया इस मेथड से, और जब इसकी बात जब ये पता लग गया तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। फार्मूला न लगाते हम यहाँ पर तो फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता, जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वो यहाँ पर वोल्टेज होगा, तो इतने माइनस इतने करते, तो इतने माइनस इतने करते और रजिस्टर से डिवाइड कर दे। तो इस मेथड से भी जैसा हमने यहाँ पर लगाया था ये मेथड, इस मेथड से भी यहाँ पर निकाल सकते थे और फार्मूला से भी निकाल सकते थे, तो जहाँ जो उचित समझे। अब इसमें मेथड लगाने के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला है, अगर डेरिवेशन करा रहा हो फार्मूला है तो हम डेरिवेशन से नहीं करना चाहिए, जहाँ पर हमें पता नहीं पता है तो इस मेथड से निकाल लेना चाहिए, क्लियर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें फार्मूला अगर आपको नहीं आता है तो ये यहाँ पर दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, क्लियर है, KCL लगा के। चलो तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। फाइंड द बी नॉट ऑफ गिवन नेटवर्क। ये नेटवर्क दिया है इनने, वो कह रहा है आउटपुट वोल्टेज बताइए। इसका आउटपुट वोल्टेज यदि बताना है आपको तो इसको पहले आप पहचानिए क्या है। इसको देखिए, ये रजिस्टर है, ये है, ये ग्राउंड है, ये दो जगह बट रहा होगा यहाँ पर वोल्टेज। तो एक तो यहाँ पर अगर हमें दो वोल्टेज दिए गए हैं V1 और V2, मीन्स यहाँ पर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों ही टर्मिनल पर वोल्टेज प्रोवाइड कराए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये V1 V2 की वैल्यू नहीं उसने प्रोवाइड कराई है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने अपने से माना है, यहाँ पर जो ये माना है ये BA और BB हमने मान लिया, इसको नाम BA रख दिया और इसका नाम BA और इसका BB और BA इनका नाम रख लिया। यहाँ पर वोल्टेज अभी हमें पता करना है पहले,
यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, बीबी। बीबी कैसे हो, देखिए यहाँ से वोल्टेज करंट आएगी ऐसे, तो कुछ यहाँ चली जाएगी, तो ये जो दो रजिस्टर में वोल्टेज बढ़ रहा है। यहाँ पर कई तरीके हैं करने के, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से भी आप कर सकते हैं, और एक हमने ऐसा किया है, इसमें जो करंट आ रही है I1 मान लो, और इसमें जो करंट जा रही है इसका नाम I2 मान लो। तो I1 और I2 दोनों करंट जब यहाँ पहुंची, और ऑप एम्प के अंदर करंट नहीं जाती, इसलिए दोनों करंट का सम कितना होगा, 0। तो हमने यहाँ पर माना I1 प्लस I2 0, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ऑप एम्प का कॉन्सेप्ट ये बताता है। हम ऐसे भी मान सकते थे, यहाँ पर I1 ऐसे जाती, I2 ऐसे जाती, क्योंकि ग्राउंड है तो ग्राउंड की तरफ तो करंट जाएगी आएगी नहीं, तो I1 इक्वल टू I2 भी कर सकते थे, I1 प्लस I2 0 भी कर सकते थे, लेकिन ये अपने आप माइनस में आ जाएगा, जो भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। अब I1 पता करना तो इतने से लगा दो, कितना, B2 माइनस BB हमने यहाँ पर माना, B2 माइनस BB अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 5 किलो ओम। इसका निकालना है, तो देखिए यहाँ से करंट चली, इधर कोई एरो है, तो इतने यहाँ पर तो वोल्टेज 0 होगा ना, 0 वोल्ट जब है, तो 0 माइनस BB अपॉन 1 किलो ओम इक्वल टू 0। I1 इक्वल टू I2 0 था। अब B2 और B2 की वैल्यू कितनी है भाई, नहीं दिया है उसने, B2 माइनस BB, इसका ये LCM ले लिया, 5 ले लिया LCM, तो यहाँ पर B2 माइनस BB, और A तो 0 है, माइनस BB, अब 5 का मल्टीप्लाई हो, माइनस 5 BB इक्वल टू 0। अब इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 5 माइनस के BB यहाँ, ये क्या 6 BB हो गए। अब B2 अपॉन 6 यहाँ पर आ जाएगा, BB की वैल्यू आ गई यहाँ पर B2 अपॉन 6, B2 अपॉन 6 BB की वैल्यू निकल आई यहाँ पर। क्लियर है। अब जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। देखिए इसमें भी हम यहाँ पर जैसा हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया था, हम इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो वोल्टेज दिए गए हैं अलग अलग, इसलिए अब यहाँ पर वोल्टेज पता करना है आपको V0, ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, जब ये वोल्टेज पता लग गया तो जो भी वोल्टेज यहाँ पर BB होगा वही BA होगा, दोनों इक्वल होते हैं। तो BA इक्वल टू BB इक्वल टू B2 अपॉन 6 अभी निकाला था हमने, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया आपका। काहे की वजह से होता है, वर्चुअल ग्राउंड की वजह से। यदि ये ग्राउंड है तो ये ग्राउंड है, यदि ये जो है जितने वोल्ट पर है तो ये उतने ही वोल्ट पर है, मतलब ये इन दोनों पॉइंटों पर वोल्टेज हमेशा बराबर होता आइडियल केस में। क्लियर है। तो ये हो गया आपका। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लगा दिया है KCL एट नोड ए जो था यहाँ पर मैं KCL लगा दिया। यहाँ पर जो रजिस्टर में करंट आ रही है, कितनी करंट आ रही है, इसका नाम हमने रख लिया IR, और इसका नाम है फीडबैक रजिस्टर में IF। तो हमने वही लगा दिया यहाँ पर IR इक्वल टू, जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ निकल जाएगी, IR इक्वल टू IF लगा दिया। क्लियर है। तो IR की वैल्यू कितने, B1 माइनस BA अपॉन R, B1 माइनस BA अपॉन R की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ कितना होगा BA माइनस B नॉट अपॉन R की वैल्यू 10 है। क्लियर है। ये हम बहुत पहले न्यूमेरिकल्स कराना है, तब से डेरिवेशन से ये मेथड करा रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये 10 अगर आप यहाँ काट भी देते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 बन जा 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, और 2 हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर 2 ले गए, तो 2B1 माइनस 2BA हो गया इक्वल टू BA माइनस B0 हो गया, यहाँ पर BA माइनस B0। अब ध्यान रखिए, अब B0 हमें निकाला, तो B0 हम ले गए यहाँ पर और इनको ले आए यहाँ पर, तो BA माइनस के 2 यहाँ थे, एक यहाँ, तो ये इधर आएगा, प्लस के 2 3 हो जाएंगे, 3BA हो जाएंगे, माइनस 2B1 बन जाएगा, 3BA माइनस 2B1 बन जाएगा। ये B1 B2 ही दिए थे इसने, उसी के फॉर्म में आना चाहिए। अब BA की वैल्यू कितनी थी, BA की वैल्यू B2 अपॉन 6 था, तो यहाँ पर B2 अपॉन 6 रख दिया, तो यहाँ हो गया 2 से डिवाइड हो गया, 3 2 जा 6, तो B2 अपॉन 2 माइनस 2B1 ये वाला आ गया, और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर आप जो है फॉर्मूला से भी कर सकते थे, इससे भी। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, 6 7 8, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा इस वीडियो में, इतने ही हो पाएंगे। जो है यहाँ पर हमने 2 मेथड से कराने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।